लीटर वाला जो टॉपिक है वो बच रखा है हमारा। तो सभी बच्चे फिलहाल चैट सेक्शन में घन के आयतन का सूत्र लिखेंगे, फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब। बताइए, चैट सेक्शन में लिखेंगे सभी बच्चे, क्या होता है? यस, वेरी गुड। यस, वेरी गुड। ए क्यूब होता है ना, और ए यहाँ पे क्या होता है? घन का किनारा, किनारा या एच होता है। क्लियर है? ठीक है, चलो अब इसी के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पोल सेक्शन में। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि फिर से घनाकार टंकी है। क्लियर है? घनाकार टंकी है जिसकी धारिता आपको गिवन है। धारिता है कि उस टंकी में इतना लीटर पानी आ जाता है। ठीक है, अब इतना लीटर पानी आ जाता है तो उस टंकी की आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है, कितनी होगी अगर उसमें इतना लीटर पानी आ रहा है तो। ठीक है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, पिछली क्लास में भी किया था ना। तो आंसर देख लेना, मीटर में आ रहा है, क्योंकि ऊंचाई कभी लीटर में आ ही नहीं सकती। मीटर में आ रहा है, इसका मतलब आपको लीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सॉरी, लीटर को पहले मीटर क्यूब में कर लो ताकि आपका आंसर मीटर में आ जाए। ठीक है, करिए सॉल्व। मैम एक बार और बता दो। देखो, आपको बोल रखा है इस टंकी के अंदर इतना पानी आ रहा है। ठीक है, इतना पानी आ जाता है, 81,000 लीटर। तो उस टंकी की ऊंचाई ज्ञात करनी है आपको। ठीक है, और उत्तर है आपको मीटर में दिया गया, तो पहले इस लीटर को मीटर क्यूब में बदल लो। ठीक है, तभी तो आपका उत्तर मीटर में आ पाएगा। अब यस। लीटर में करोगे, मीटर में तो आ ही नहीं सकता। पहले लीटर को मीटर क्यूब में बदलो, फिर सूत्र में पुट कर दो, घन के सूत्र में, आपका आंसर आ जाएगा। ओके मैम। जी, ठीक है। 5 बच्चों ने आंसर कर दिया। गुड। और आपको ये पता है कि घन की ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई सब बराबर होती है ना?
9 बच्चों ने आंसर कर दिया है। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड्स और है। 10 सेकेंड का समय। किसी का माइक ऑन है बेटा, माइक ऑफ करिए। देव सिंह के नाम से जो है। चलिए ठीक है, टाइम जो है आपका एंड हो चुका है पोल सेक्शन में सॉल्व करने का। 11 बच्चों ने आंसर करा है, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर। ठीक है, चलिए तो आपको दिया गया है कि धारिता कितनी है, 81,000 लीटर। ठीक है, अब उत्तर क्योंकि आपको सारे मीटर में दिए गए हैं, इसलिए मैं क्या करूंगी, इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेती हूँ। तो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। ठीक है, तो 1 लीटर में 1/1000 मीटर क्यूब होंगे। ठीक है, 81,000 डिवाइडेड बाय 1000 मीटर क्यूब कितना आ जाएगा काट के। धारिता मतलब धारिता से आयतन बन गया, 81 मीटर क्यूब आ गया आपका आयतन, वॉल्यूम आ गया इतना। ठीक है, अब आपको पता है फॉर्मूला क्यूब का क्या होता है, ए क्यूब होता है। वी की जगह, वॉल्यूम की जगह 81 पुट करेंगे, बराबर में ए क्यूब। क्योंकि किसी भी क्यूब की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है। ठीक है, तो इसलिए ए क्यूब आ गया। ये हमने जब हमने सूत्र बनाया था तभी हमने डिस्कस किया था। ए बराबर क्या हो जाएगा, 81 का घनमूल। बताओ 81 कोई किसी नंबर का क्यूब रूट होता है क्या, घनमूल होता है कोई 81 किसी भी नंबर का, जरा सोचिए। नहीं होता, फिर आपका आंसर कैसे आया। 9 का होता है। 9 को अगर आप 3 बार गुणा करोगे तो 81 आएगा। अगर 9 होता है तो सोचिए, 9 को 3 बार गुणा करके तो 81 आना चाहिए। 3 होता है, 3 को 3 बार गुणा करो 81 आएगा। हम्म, 3 को 3 बार गुणा करोगे 81 आएगा, तब भी नहीं आएगा। 27 आएगा, क्योंकि 3 का क्यूब 27 होता है। मैम स्क्वायर रूट होता है वो। यस, दैट मीन्स कि आंसर में गलती है ना। तो 81 तो किसी नंबर का क्यूब रूट होता ही नहीं है, तो हमारा आंसर कैसे आएगा इसका, है ना। सिंपल यहाँ पे छोड़ सकते हैं हम इसे आंसर को, या फिर और प्रॉपर सॉल्व करना है तो 3 जैसे 3
ये आएगा पेयर, पता है कितने बनेंगे, 4 3 आएंगे, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है, घनमूल, क्योंकि यहाँ से एक ही 3 का पेयर बाहर आएगा, अंदर 3 वाला वर्गमूल ऐसे ही बच जाएगा, 3 3 का घनमूल, 3 3 का घनमूल, जो कि हमारा ऑप्शन में दे ही नहीं रखा है, ठीक है, ये ऑप्शन गलत है इसका। मुझे ये देखना था कि, वैसे पता मुझे भी चला कि इसका ऑप्शन गलत है, बट स्टिल किसी बच्चे ने ये नहीं बोला कि मैम इसका ऑप्शन गलत है, और सभी बी ऑप्शन पे टिक लगा रहे हो। गलत है ना ऑप्शन, समझ में आया? क्लियर हुआ बेटा गलत क्यों है, क्योंकि 81 किसी नंबर का हमारा क्यूब होता ही नहीं है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया क्वेश्चन? हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, तो कभी भी जरूरी नहीं हमेशा हमारा आंसर सही हो, कभी कभार ऑप्शंस में भी गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। तो इमेजिन करिए अगर ये 729 का आता ना वर्ग घनमूल बराबर ए, तो इसका उत्तर 9 हो जाता, क्योंकि 9 को जब 3 बार गुणा करोगे तो 729 आता है, ठीक है, तो आता हमारा 9 मीटर आंसर, लेकिन हमारा 81 दे रखा है और 81 तो होता ही नहीं है। सभी को क्लियर है क्वेश्चन? आंसर रॉन्ग है इसका, ठीक है, अगर 729 आता मेरा घनमूल के अंदर तो उत्तर 9 हो जाता, ठीक है। यस, किसी बच्चे को डाउट है क्या कि क्यों हमारा आंसर गलत हुआ, तो पूछ लीजिए। यस, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मीन्स अभी जो आपका घनमूल वाला है वो तो यही खत्म हो गया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है बेलन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। तो अब तक मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी हम वॉल्यूम की बात करते हैं, आयतन की बात करते हैं, तो हम क्या लेते हैं, हमेशा उसका बेस एरिया, मतलब आधार वाला एरिया लेते हैं, और उसके साथ हम उसकी ऊंचाई का गुणा कर देते हैं, है ना, यही तो करते हैं। अब मुझे ये बताओ कि जो बेलन होता है उसका जो आधार होता है, आधार किस शेप का होता है, बेलन का आधार किस शेप का होता है, बताइए। सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल? नहीं, भूल गए हो क्या? बेलन का आधार किस शेप का होता है? ये बेलन है, इसका आधार बताओ ना, कौन सी शेप का दिख रहा है? सर्कल। गोला। सर्कल, वृत्त के आकार का, इतना टाइम लग रहा है क्या, आपने पहले तो किया है ये, वृत्ताकार होता है। क्वेश्चन ऐसे नहीं सुन। ये सर्कुलर होता है ना। अब मैंने क्या बोला, जब भी आप वॉल्यूम निकालेंगे किसी भी शेप का तो आधार गुणा उसकी ऊंचाई हो जाएगी। अब आधार के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा अगर वृत्ताकार है, तो बताइए। अगर पाई सर्कुलर शेप है तो यस, यस, पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड, है ना, पाई आर स्क्वायर होगा गुणा ऊंचाई, तो यही मेरा सूत्र बन गया, पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर के आयतन का सूत्र। सभी को क्लियर है? ग्रेट, गुड। नोट डाउन कर लीजिए, फिर एक क्वेश्चन करते हैं हम इसी के बेस पे।
फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, चलो इक्वेशन है, साथ के साथ आप लोग भी सॉल्व करिएगा। आपको एक बेलन है, सिलेंडर है, जिसकी त्रिज्या आपको दी गई है 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई आपको दी गई है 14 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि इस बेलन का जो आयतन होगा वो कितना होगा, वॉल्यूम आपने फाइंड आउट करना है। तो सभी अपने नोट कॉपी में, नोटबुक में सॉल्व करते रहिए साथ में। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान पुट करेंगे, कितना आएगा पाई का मान, 22/7। आर स्क्वायर है मतलब आर 2 बार है, 7 × 7। ऊंचाई है 14, 7 से 7 कट गया, कितना आया 22 × 7 × 14। ठीक है, करेंगे मल्टीप्लाई, 22 को अगर 7 से गुणा करेंगे 154 × 14, इसको आप 14 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 2156 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इतना उस दिए गए सिलेंडर का आयतन होगा, वॉल्यूम होगा। मैम ये दो दो गुणे 22/7 नहीं आएगा? दो आपको दिख रहा है फॉर्मूले में, तो दो है ही नहीं, दो कैसे आ जाएगा फिर, फॉर्मूले में भी तो दो होना चाहिए ना, तभी तो दो आएगा साथ में। यस मैम, हो गया कन। ठीक है, 2156 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसी तरीके से मैं आपको क्वेश्चन दे दूं कि वॉल्यूम गिवन कर दूं आपसे, त्रिज्या या फिर ऊंचाई पूछ। चलो इसका रिवर्स भी करते हैं, मैं क्वेश्चन देती हूँ आपको, चैट सेक्शन में आंसर करना, फिलहाल इसे नोट डाउन कर लो, फिर इक्वेशन करते हैं इसी तरीके का। नोट डाउन कर लिया, क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन है आपका कि एक सिलेंडर है जिसका आयतन आपको दिया गया है 4312 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसकी आपको अम, ऊंचाई दी गई है, चलिए ऊंचाई दी गई है 28 सेंटीमीटर। आपको इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है, कितनी है, त्रिज्या निकालनी है। ठीक है, और सभी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करेंगे। याद रखिएगा, रेडियस के ऊपर स्क्वायर है, रेडियस के ऊपर स्क्वायर है, घात 2 है, तो आंसर निकालिए। ग्रेट, यस, काफी बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी बच्चे भी कीजिए जल्दी।
चलिए सॉल्व करें। देखो, वॉल्यूम का सूत्र पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम का मान कितना दिया है? 4312। इसकी जगह रख लिया होगा, पाई की जगह वैल्यू पुट कर दी 22/7। रेडियस क्योंकि निकालनी है त्रिज्या, तो वो वैसे ही रहने दी। ऊंचाई रख दी 28। अब 7 से 28 कट जाएगा, 4 बारी। 4312 बराबर 22 गुणा 4 गुणा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना आ जाएगा? अब ये दोनों इस तरफ जाके भाग में हो जाएंगे, क्योंकि इधर ये गुणा में है। बट्टे 22 गुणा 4। 4 से कट रहा है, 4 से काट लो। 4 कम 4, ठीक है। कितनी बार जाएगा? 4 7 जा 28। 4312 डिवाइड बाय 4। 0 आएगा क्योंकि 2 डिजिट ले रही हूँ। 107। 8 जा 32, ठीक है, बट्टे 22। 2 से काटो 11 बारी। 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 नम्मे 18। 539 डिवाइड बाई 11। 11 से काटो 44 बार, ठीक है। 44 बार काटेंगे, कितना आएगा? ठीक है, 44 बार कटेगा। 539 डिवाइड बाई 11, ठीक है, 99। ये हो गया आर स्क्वायर। इधर आर स्क्वायर बराबर 49। आर बराबर अंडर रूट 49। 49 किसका होता है? स्क्वायर रूट 7 का। तो कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। क्लियर है सभी को? मैम ये 8/22 है, इसके आगे क्या लिखा है मैम? एक मिनट रुक जाओ बेटा। यस, कहाँ पे पूछ रहे हो आप? मैम ये 8/22 के पास मैम, 8 के पास क्या लिखा है मैम ये? 8 के बाद ये 8 यस मैम। वो कैरी है, वो मैंने ऐसे ही लिखा है। ये 1 था, कुछ नहीं है वो। 1078, ठीक है। सिंपल सा कैलकुलेशन, आपको बस कट करना था और कुछ नहीं। क्लियर है? सभी बच्चों को आया समझ? यस। तो इस तरह की कैलकुलेशन आना बहुत जरूरी है। और इसी तरीके से अगर मैं ऊंचाई पूछ लेती त्रिज्या देखिए, तो आप ऊंचाई भी निकाल लेते, है ना। एक ऊंचाई वाला क्वेश्चन करें। एक ऊंचाई वाला क्वेश्चन देती हूँ मैं आपको, चलिए। तो क्वेश्चन है, चलिए इस बार वॉल्यूम का मान ले लेते हैं आपका, पाई की फॉर्म में देती हूँ, ठीक है। 4116 मीटर क्यूब, ठीक है। इस बार आयतन दे रखा है आपको 4116 मीटर क्यूब। रेडियस आपको गिवन है 14 सेंटीमीटर। ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, कितनी होगी, ठीक है। ज्ञात कीजिए। जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में आपको पाई का मान वो पुट करके ही दे। इस बार मैं पाई का मान पुट नहीं कर रही हूँ, पाई की जगह पाई ही रहने दिया है मैंने, ठीक है। सॉल्व करिए।
और कोई भी कैलकुलेटर का यूज नहीं करेगा। क्लियर है? फोर वन वन सिक्स है, ठीक है। गुड। आप चाहे तो अपनी कॉपी भी शो कर सकते हैं जहाँ पे आपने सॉल्व की है। ग्रेट। गुड। अभी काफी सारे बच्चों का आंसर आ रहे हैं, और करेक्ट ही आ रहा है आंसर अभी का। 9 बच्चों का आंसर आ चुका है 24 में से। प्लीज मेंशन यूनिट। यूनिट भी लिखिए साथ में। 21 क्या? 21 बात सेंटीमीटर है, मीटर है, क्या है? तो कहीं गड़बड़ कर दी। 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये मीटर है, ये लग रहा है वो, पर ये मीटर है। चलिए, गुड। अब करें सॉल्व। देखो क्या किया होगा आपने, सूत्र में पुट कर दिया होगा पाई आर स्क्वायर एच। इसकी जगह पुट कर दीजिए, कितना गिवन है, 4116 पाई बराबर पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पाई से पाई काट दोगे, पहले भी कर चुके हैं। दोनों जगह पाई है तो कट जाता है, सेम चीज है, सेम नंबर है, हमेशा कटेगा। गुणा एच। 4116 बराबर आर का मान गिवन है 14। तो 14 गुणा 14 गुणा ऊंचाई, आर स्क्वायर है तो 2 बार 14 आएगा, एच हो जाएगा 4116 डिवाइडेड बाई 14 गुणा 14। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, 2 से काटते हैं। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 0 लगेगा, 2 नंबर दे रही हूँ। 2 5 जा 10, 2 8 जा 16। 7 से काट दो। 7 2 जा 14, 7 9 जा 63, 7 4 जा 28। ठीक है, इसे डायरेक्ट 14 से काट दो। 14 2 जा 28, 14 1 जा 14। ऊंचाई आ गई आपकी 21 मीटर, सॉरी 21 मीटर आ जाएगी। क्लियर है सभी को? पहले भी बोल, यस, मैं आपसे ये चीज पहले भी बोल चुकी हूँ कि आपकी कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी सी फास्ट होनी चाहिए, क्योंकि मेंसुरेशन टोटली फास्ट सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड है। तो जिसकी कैलकुलेशन जितनी ज्यादा फास्ट होगी वो क्वेश्चन उतनी जल्दी अटेम्प्ट करेगा। ठीक है, फास्ट एंड एक्यूरेट। सिर्फ फास्ट होना जरूरी नहीं है, एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप जल्दी जल्दी कर रहे हैं और आपने सारी कैलकुलेशन गलत कर दी। ठीक है, मैम एक बार प्लीज समझा दीजिए। देखो आपने क्या किया, यहाँ पे पाई का मान पुट करा, सॉरी पाई का मान नहीं दिया था, पाई की जगह पाई था, तो पाई से पाई कट जाएगा क्योंकि दोनों तरफ पाई है। फिर वही आर का मान पुट कर दिया, 14 गुणा 14, सिंपल काट दिया।
काट दिया 2 से 7 से और मेरा 21 बचा। क्लियर है? ये जो सॉल्विंग वाला पार्ट है बेटा, कटा कैसे, ये आपको खुद से ही करना बहुत जरूरी है। ठीक है, नंबर कैसे कटते हैं ये खुद से काटना आना बहुत जरूरी है। कि आपकी जो वीकनेस बोलूं मैं इसे क्या बोलूं, बट ये चीज ना, हाँ ये चीज थोड़ी सी फास्ट कर लो अपनी, बाकी क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में टाइम लगेगा मानते, धीरे धीरे बट आपकी स्पीड जो है इसको कट हो जाएगी। बट यही है डेली के आपको 5-6 क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करने पड़ेंगे, कोई भी नंबर उठा लो डिवाइड करना शुरू कर दो, अपने आप ही प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन हम होल सेक्शन में करते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। ठीक है, तो क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन में बोला गया है आपसे कि एक मंदिर का खंभा है सॉरी क्वेश्चन नंबर 58 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 58। एक मंदिर के खंभा बेलनाकार है। ठीक है, खंभा होता है मंदिर का, ठीक है, वो सिलेंड्रिकल शेप में है और आधार 20 सेंटीमीटर त्रिज्या, मतलब जो इसका आधार है, त्रिज्या आपको दे रखी है 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई है इस खंबे की 10 मीटर, 10 मीटर। तो आपसे बोला गया है कि इस खंबे को ऐसे 14 खंबे बनाने में कितना कंक्रीट इस्तेमाल होगा। मतलब मुझे मंदिर में ऐसे ही 14 कंक्रीट के बनाने हैं, मुझे क्या बनाने हैं, ऐसे पिलर्स बनाने हैं। तो अगर मुझे एक पिलर पता चल गया कि एक पिलर में मेरा कितना कंक्रीट लग रहा है, तो 14 का भी पता चल जाएगा गुणा करके। दैट मीन्स आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, और एक चीज आप यहाँ पे मिस्टेक मत कर देना, मैं पहले बता रही हूँ, यहाँ सेंटीमीटर है यहाँ मीटर है और उत्तर मीटर में है, मतलब इस 20 सेंटीमीटर को आपको पहले मीटर में बदलना होगा। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए। 20 सेंटीमीटर को मीटर में जरूर कन्वर्ट करना त्रिज्या का, नहीं तो आंसर गलत आएगा, 20 पुट करके नहीं होगा।
चलिए 7 में से 4 बच्चों का उत्तर ठीक है। आठ ही बच्चों ने आंसर किया है। सॉल्व नहीं हो रहा है क्या आपसे? सेम वही तो है, वॉल्यूम निकाल के आपको 14 से मल्टीप्लाई कर देना है सिर्फ। चलिए चलिए, पोल सेक्शन एंड हो गया, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कर दो आंसर, मैं से एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, प्रश्न में आपको भाई त्रिज्या दी गई है 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी गई है 10 मीटर। अब ये सेंटीमीटर है, ये मीटर है, ऐसे तो आंसर आएगा नहीं। और मैंने क्योंकि ऑप्शन देख के मुझे पता चल गया आंसर मीटर क्यूब में आना है, दैट मीन्स मुझे इस त्रिज्या को भी मीटर में बदलना पड़ेगा। तो 20 को 100 से गुणा डिवाइड करोगे तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होंगी। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा बेटा? 0.2 मीटर। त्रिज्या आ गई 0.2 मीटर। क्या करोगे आप? फॉर्मूले पुट कर दो, पाई आर स्क्वायर एच। 22/60, त्रिज्या है 0.2 गुणा 0.2 गुणा 10। ठीक है, तो इसका आंसर आपका डेसिमल में ही आएगा। तो क्या कर दीजिए, यहाँ से 10 से 10 काट दीजिए। ठीक है, 44 आएगा। 22 गुणा 2 गुणा 0.2/7। ठीक है, डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, अभी फिलहाल मैं इसे यहीं पे छोड़ रही हूँ, क्योंकि इसने बोला है 14 पिलर्स में कितना वॉल्यूम लगेगा। तो अगर ये एक पिलर का आ गया तो इसको 14 से गुणा कर दूंगी तो 14 पिलर्स का आ जाएगा ना।
दो बार लिखेगा। यस बेटा, 0.22 बार लिखेगा। हाँ 2 बार ही लिखे हैं। ये पॉइंट हटाया, 10 आया, 10 से 10 काट दिया मैंने, और इस 22 को इस 2 से गुणा करके मैंने 44 लिख दिया डायरेक्ट। ठीक है, ये 0.2 यही लिख दिया। क्लियर है? ऐसा भी तो कर सकती हूँ मैं, है ना। यहाँ मैंने सॉल्व नहीं किया क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे कट सकता है। 7 से 14 कट जाएगा 2 बारी में, 4 को 2 से गुणा करूंगी 88 आएगा, 88 गुणा 0.2 कितना आ जाएगा? 17.6 मीटर क्यूब। मुझे ये स्टेप ज्यादा बेटर लगा कि मैं डायरेक्ट आंसर वहां ऊपर पूरा ना निकाल के लास्ट में उसे 14 से मल्टीप्लाई करके करूं, क्योंकि फाइनल आंसर मेरा यही तो माना जाएगा। सभी को समझ में आया? अगर मैं यही चीज यहाँ सॉल्व कर देती इसे, और इससे गुणा करके 7 से डिवाइड, तो क्या होता, मेरा टाइम वेस्ट होता। मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, मुझे अपना एक एक सेकंड बचाना है। मैं क्या करूंगी, मैं इसको यहाँ सॉल्व ना करके नीचे सॉल्व कर लूंगी, क्योंकि वहां वो 14 कट जाएगा 7 से। क्लियर है? मैम हाइट तो हमें दे रखी है 10 मीटर। ठीक है। तो आपने ये पॉइंट हटाया क्यों? यहाँ पर 0.2 था तब। पॉइंट हटाया ताकि मैं 10 से 10 कैंसिल कर दूं यहाँ पे। ठीक है, नहीं भी हटाती तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये हो जाता कि वो 10 वहां पे रहता और फिर मेरे को 0.2 गुणा 0.2 करना पड़ता। इसलिए मैंने वहां पहले पॉइंट हटा के 10 लगा दिया, ताकि इस 10 से वो 10 कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, मैम एक बार क्वेश्चन दिखाना। क्लियर है सभी को क्वेश्चन? तो सॉल्व करने का तरीका कुछ भी हो, बट आंसर सही आना चाहिए। बट साथ के साथ हमें ये भी देखना है कि मैं कौन से स्टेप से अपने स्टेप बचा सकती हूँ, टाइम बचा सकती वैसा बात नहीं आ रही। हूँ। यस, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 59। ठीक है, रीड करेंगे सभी बच्चे क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला है कि एक पेंसिल है। ठीक है, तो पेंसिल सभी को पता है किस शेप की होती है, सिलेंड्रिकल शेप होती है। ठीक है, पेंसिल है, लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर की ग्रेफाइट। अब मुझे एक चीज बताइए, सभी ने पेंसिल देखी होगी। पेंसिल में एक बाहर वाला हिस्सा लकड़ी का होता है और अंदर उसका वो ब्राउन कलर का जो ग्रेफाइट होती है वो लगी होती है, जिससे लिखते हैं। सभी को पता है ना, अंदर वाली ब्राउन, अंदर डार्क स्लेटी कलर की एक लीड होती है स्लेट की। ठीक है, इसे ग्रेफाइट कहते हैं। और बाहर से लकड़ी वाला हिस्सा होता है या नहीं होता है? मैम चैट सेक्शन ऑन कर दीजिए। बेटा ऐसे ही बोल लो आप, वैसे क्लास में बच्चे कम है। ठीक है,
चलो मैं चैट सेक्शन भी ऑन कर देती हूँ, होता है ना? या यस। अब ये सोचो, जब आप शॉप में जाते हो, नई पेंसिल खरीदते हो, तो आप मुझे बताओ, जो पेंसिल होती है और पेंसिल के अंदर जो ग्रेफाइट होती है, दोनों की सिलेंड्रिकल शेप होती है या नहीं? बेलनाकार शेप होती है। ठीक है, इतना क्लियर है। तो मैं यहाँ से ये बोल सकती हूँ कि एक हमारा जो वुडन वाला हो गया, लकड़ी का हिस्सा, वो सिलेंड्रिकल है, और उसके अंदर एक और सिलेंडर है जो कि ग्रेफाइट है। दो सिलेंडर हो गए। ठीक है, यहाँ से दो सिलेंडर हो गया मेरे पास। ठीक है, आगे क्या बोला है कि डायामीटर, व्यास दे रखा है पेंसिल का 7 मिलीमीटर है। ठीक है, इसको आप ऐसे देखिए, ये रही वो पेंसिल, वुडन वाला हिस्सा, और इसके अंदर का जो ग्रेफाइट है उसको मैं रेड कलर से डिनोट कर देती हूँ। ठीक है, ये लाल वाला हिस्सा ग्रेफाइट है। ठीक है, आगे बोला है इसने कि, आगे इसने बोला है कि पेंसिल का व्यास 7 मिलीमीटर है, मतलब टोटल पेंसिल का व्यास 7 मिलीमीटर है, ग्रेफाइट को इंक्लूड करके। टोटल है डायमीटर D1 मान लो 7 मिलीमीटर। ठीक है, और ग्रेफाइट का व्यास, मतलब ये जो रेड वाला हिस्सा है, जो रेड वाला हिस्सा है ग्रेफाइट, इस पूरे का व्यास आपको दिया गया है 1 मिलीमीटर। ठीक है, आपसे बोला गया है कि यदि पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, तो वॉल्यूम ऑफ वुड और ग्रेफाइट दोनों का अलग अलग निकालना है। लंबाई इसकी 14 सेंटीमीटर है, तो आपको दो वॉल्यूम निकालने हैं। एक तो लकड़ी का वॉल्यूम, और दूसरा ग्रेफाइट का वॉल्यूम, दोनों का अलग अलग। ठीक है, क्वेश्चन सभी को समझ में आया क्या पूछा है? यस। तो चलिए सॉल्व करिए। क्वेश्चन ये रहा कि यहाँ लिख देती हूँ, D1 है 7 मिलीमीटर, जो कि पूरा पेंसिल का है। D2 है 1 मिलीमीटर। डायमीटर दे रखा है, इसे रेडियस में कन्वर्ट करिएगा, त्रिज्या निकलेगी यहाँ से, और दोनों का निकालिए आपको वॉल्यूम। चैट सेक्शन में ऑफ कर रही हूँ, पोल सेक्शन में आंसर करना है सभी ने इसका।
बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। कोई बात नहीं अगर आंसर गलत आए, बट अटेम्प्ट सभी करिए इसे। और एक और चीज है यहाँ पे ध्यान देने वाली कि ऊंचाई आपको सेंटीमीटर में दी है, तो इस मिलीमीटर को भी बेटा प्लीज सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, ठीक है। प्रॉपर आपके लेवल के क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे, क्योंकि गड़बड़ हम क्या करते हैं, हम यही गड़बड़ करते हैं, हम यूनिट नहीं देखते, उनकी मात्रक नहीं देखते, मीटर है सेंटीमीटर है हम डायरेक्ट पुट कर देते हैं। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में करना। ठीक है, 6 बच्चों ने आंसर किया है। चलिए बेटा मैं करवा दूं इस क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कर दीजिए आंसर। चलिए थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, मैं ही करवाती हूँ, ठीक है। ध्यान से देखना सभी बच्चे अभी से, ठीक है। यहाँ पे था, तो सबसे पहले क्या कर रही हूँ मैं, ग्रेफाइट वाले का निकाल लेती हूँ, ठीक है। अंदर का जो ग्रेफाइट है उसका हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। क्लियर है? तो चलिए देखिए कैसे निकालेंगे। तो ग्रेफाइट के लिए सूत्र लगा दो πr²h, ठीक है। व्यास आपको ग्रेफाइट का कितना दे रखा है, 1 मिलीमीटर। मैंने कहा सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, तो किससे डिवाइड हो जाएगा, 10 से, 1/10 मतलब 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। पाई का मान पुट कर दिया मैंने 22/7, रेडियस हो जाएगी 0.1/2 गुणा 0.1/2, डायरेक्ट यहाँ पुट कर रही हूँ मैं। ऊंचाई है 14, ठीक है। 7 से 14 कट गया 2 बारी में, ये 2 से 2 कट गया, इस 2 से 2 कट गया 11 बारी में। 11 गुणा 0.1 गुणा 0.1 करिए, 11 गुणा 0.1 गुणा 0.1, 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। ये आया है ग्रेफाइट का, ग्रेफाइट का आया है, सभी का आया था ग्रेफाइट का ये वाला। प्लीज बेटा माइक ऑन करके मुझे बता दो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। यस मैम। आ रहा है ना समझ? अब ये कंफ्यूज मत हो जाना कि मैंने यहाँ 2 क्यों लिख दिया। मैंने क्या करा, डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी r/2, है ना। त्रिज्या डायमीटर था 0.1, अगर इसको 2 से डिवाइड करूंगी तो मेरी त्रिज्या ही तो आएगी, तो डायरेक्ट मैंने पुट कर दिया है वहां पे, ठीक है। तो ये वाला पार्ट तो निकल गया मेरा ग्रेफाइट का, ठीक है। इसी तरीके से आप निकाल लेंगे किसका, लकड़ी का। अब लकड़ी का निकालना है वॉल्यूम। इसका डायमीटर कितना दे रखा है बेटा, 7 मिलीमीटर, ठीक है। अब ये मेंशन हो जाए, लकड़ी का निकालना है आपको डायरेक्ट या फिर
इस वाले पार्ट का निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वुड एंड दैट ऑफ ग्रेफाइट। ठीक है, तो लकड़ी लकड़ी वाले हिस्से का निकालना है। अब जरा मुझे एक चीज बताओ कि लकड़ी वाला हिस्सा जो होगा, लकड़ी के अंदर ग्रेफाइट भी थी, तो मुझे क्या वो ग्रेफाइट वाला हिस्सा वहां से हटाना होगा या नहीं, ये बताओ। पूरा जो लकड़ी है उसके अंदर ग्रेफाइट भी, तो उस ग्रेफाइट को वहां से हटाना होगा। या मैम हटाना होगा। हटाना होगा, तो क्या मैं इस 7 में से ये जो 1 वाला है ये हटा दूं? मतलब ये जो टोटल 7 है इसमें से ये बीच वाला हिस्सा ये हटाना पड़ेगा। यस मैम हटाना पड़ेगा, मतलब वो ये अलग से मतलब निकलेगा। यस, तो मतलब 7 में से ये माइनस ही तो करोगे आप, करोगे? यस मैम। ठीक है, 6 मिलीमीटर आएगा, माइनस करेंगे यस, ये फिर बीच वाला हिस्सा हट जाएगा, चौड़ाई हट जाएगी, तो ये आ जाएगा मेरा यहाँ से 6 मिलीमीटर। सभी ने ऐसे किया था कि टोटल में वो ग्रेफाइट वाला पार्ट भी आ जाएगा। या फिर मैं उस, हाँ चलिए एक दूसरा काम करते हैं इसमें ना, मैं पहले पूरी पेंसिल का ही निकाल देती हूँ, लास्ट में माइनस कर देती हूँ। ठीक है, पूरा ही पेंसिल का निकाल लेते हैं हम। यहाँ से इसको कन्वर्ट करोगे 7/10 सेंटीमीटर में, 0.7 सेंटीमीटर आ गया। वॉल्यूम में पुट कर दो πr²h, 22/7 गुणा 0.7 गुणा 0.7 गुणा 14, 7 दूनी 14, कर दीजिए मल्टीप्लाई, 44 गुणा 0.7 गुणा 0.7, 44 गुणा 0.7 गुणा 0.7, ये आया 21.56 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये 21.56 सेंटीमीटर क्यूब आया है पूरी की पूरी पेंसिल का ग्रेफाइट के साथ, पूरी की पूरी पेंसिल का ग्रेफाइट के साथ। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, इतना ही आ रहा है सभी का। अच्छा, यहाँ मैंने डिवाइड बाई 2 नहीं करा है, यहाँ पे भी 2 आएगा, यहाँ पे भी 2, यहाँ 4 आएगा। क्लियर है, 2 नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, डिवाइड बाई 4, ये कितना आया बेटा 5.39 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है, 5.39 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। इतना सभी को समझ में आया है नहीं? हाँ, रेडियस में डायरेक्ट मैं कन्वर्ट कर रही हूँ, यहाँ पे रेडियस में डायरेक्ट कन्वर्ट कर रही हूँ। जब रेडियस होगी तो 0.7/2 ही तो लिखोगे, त्रिज्या व्यास का आधा ही तो होता है, तो डायरेक्ट मैंने फॉर्मूले पुट कर दिया। अब ये वाला जो हिस्सा आया, ये आया पूरी की पूरी पेंसिल का वॉल्यूम, पर इसने मुझे क्वेश्चन में बोला है किसका निकालना है, मुझे लकड़ी का निकालना है। लकड़ी का कब निकलेगा, जब मैं पेंसिल के, टोटल पेंसिल के वॉल्यूम में से मैं ग्रेफाइट वाला माइनस कर दूंगी, तभी तो आएगा। पेंसिल का कितना आया 5.39 माइनस ग्रेफाइट का कितना आया था 0.11, माइनस करोगे कितना आएगा 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। तो थोड़ा सा मतलब मेरे हिसाब से थोड़ा लेंदी क्वेश्चन हो गया। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में मैं दोबारा इसे करवाऊंगी ये वाला क्वेश्चन, और इसी तरीके का एक और क्वेश्चन आपको दूंगी। क्लियर है, कोई बात नहीं। हाँ, एक और बार समझा दूंगी, बट अगर नहीं भी समझ में आया ना कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं अगली क्लास में दोबारा से ये समझाऊंगी और इसी तरीके का एक क्वेश्चन और दे दूंगी आपको। ठीक है मैम एक बार, मैम जितने भी आपने हल करवाया है अभी वाला क्वेश्चन, उसका शॉर्ट स्क्रीन लेंगे, एक बार कर